हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्याओं पर आधारित है। तो आपको क्वेश्चन में कम संख्या या अधिक संख्या या ज़्यादा संख्या पर आधारित क्वेश्चन देगा और आपको सोल्व करने के लिए कहेगा कि संख्या बताइए। तो इसी तरीके को देखते हुए, इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे शॉर्ट तरीके से लगाए जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 1/10 उसके 1/9 से 4 कम है तो वह संख्या क्या है? क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या का 1/10 उसके 1/9 से 4 कम है तो वह संख्या क्या होगी? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, कम या ज़्यादा वाले क्वेश्चन आए, तो उनको कैसे लगाते हैं वो अच्छे से सीखते हैं। वो कह रहा है किसी संख्या का 1/10, इसका मतलब हम कहेंगे कोई संख्या रही होगी, उसको हमने एक्स मान लिया। अब का मतलब मल्टीप्लाई, तो किसी संख्या का 1/10 हमने लिख लिया। अब वो कह रहा उसके, इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है? एक्स के बारे में कह रहा है। उसके 1/9 से कितना कम है? 4 कम है। क्वेश्चन में जब भी कम कहे या ज़्यादा कहे या अधिक कहे, कुछ भी कहे, कम ज़्यादा से संबंधित कुछ भी कहे, कम कहे, ज़्यादा कहे, अधिक कहे, तो क्या करते हैं, इन दोनों पार्टों के बीच में क्या करते हैं? माइनस करते हैं हमेशा। कम कहे तब भी माइनस करेंगे, ज़्यादा कहेगा तब भी माइनस करेंगे। अब बराबर कितना कम है? 4, तो ये बराबर इक्वल टू कर दिया 4। तो जब भी क्वेश्चन में कम ज़्यादा कहे तो इसका मतलब क्या करते हैं? पहले पार्ट माइनस दूसरे पार्ट कर देंगे, तो बराबर क्या? वैल्यू कर देंगे। अब क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू निकाल ली, भाई हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो एक्स बटे कितना? 10 माइनस x/9 बराबर कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना हमारा आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 90। तो कितना आ जाएगा? 9x माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये क्या है? ये डिफरेंस का साइन है। इसमें से ये घटा दो या इसमें से घटा दो, हमें कभी भी माइनस में नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या प्लस में ही लिखेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारा? x, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 चौक कितना हुआ? 36। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 360। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, कम या ज़्यादा से संबंधित क्वेश्चन हो, तो दोनों पार्टों के बीच में हमेशा माइनस कर देंगे। तो बस आपको सिर्फ यही सीखना है और अच्छे से क्वेश्चन को लगाना है। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया, एक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 उसके 1/11 से 100 अधिक है। तो हमने क्या कहा था? कम कम कहे या ज़्यादा कहे, तरीका क्या करेंगे? वही जो पहला बताया था। तो वो कह रहा है कि जिसका 1/7, जिसका मतलब कोई संख्या रही होगी, तो उसका क्या कर लीजिए? 1/7 उसके, इसका मतलब संख्या के बारे में कह रहा है, मतलब जो संख्या रही होगी उसके 1/11 से कितना अधिक है? 100 अधिक है। इसका मतलब दोनों पार्टों के बीच में क्या करें? माइनस करेंगे। क्योंकि कम कहता है या ज़्यादा कहता है तो हमेशा क्या माइनस, माइनस क्यों करते हैं? इसको थोड़ा सा अच्छा सीख लिए। अगर मैं ये आपको से ये कहूँ, ये इसको ए मान लीजिए, इसको क्या बी मान लीजिए। अगर हम ये इसको 100 मान लीजिए, इसको क्या 50 मान लें। अब हम ये कहें आपसे कि ए बी से 50 अधिक है, तो कैसे पता लगेगा? 50 में से इसको घटाएंगे तभी तो पता लगेगा। तो हमने क्या कहा? ए बी से 50 अधिक है, तब भी कितना अधिक है? इसमें से ये घटेंगे तो कितना डिफरेंस, इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो हमने क्या माइनस किया ये। अगर मैं ये कहूँ कि बी ए से 50 कम है, तब भी क्या करेंगे? इसमें से ये माइनस करेंगे। तो इसीलिए मैं क्या इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, कम और ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं? माइनस ही लगाते हैं। आप ये कंफ्यूज ना होना कि कम कहें तो माइनस हमने लगा दिया और ज़्यादा कहें तो प्लस लगा दो। बिल्कुल नहीं करना है आपको। कम कहे या ज़्यादा कहे, हमेशा क्या करेंगे? दोनों पार्टों के बीच में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस पैटर्न पे ही पूछा जाता है। आपको रट लेना कि पहले पार्ट का मल्टीप्लाई गुणे करेंगे और माइनस दूसरे पार्ट का डिवाइड कर देंगे, बराबर क्या करेंगे? वैल्यू कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये कितना? 7x, ये कितना? 11 बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 77। ये कितना? 11x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और कितना? 100। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस के साथ उसका कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बराबर कितना है? 77 बराबर कितना? 100। इसको ये काट देंगे तो कितनी बार? 25 बार। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 25, 25 का 77 में गुणा कर लेंगे
तो 25 सत्ते कितना होता है? 175। 175 की कितने 5 कैरी कितनी 17 हो जाएगी। और 25 सत्ते 175 और 10 कितना हो जाएगा? 185। 185 और 7 कितना हो जाएगा? 192। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1925। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया 1925। आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है? आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर ने ट्रिक नहीं बताई है। आप एक चीज़ देख लीजिए कि हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से ना लगाइए। अगर आप जितनी ट्रिक याद करेंगे तो आप एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आप हमेशा क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्योंकि कम से कम ट्रिक को याद रखिए, आप बेसिक तरीका को अच्छे से सब कवर करिए। आप ट्रिक क्या करिए, जितनी ट्रिक याद हो पाए या आपको अच्छे से लगे वो करिए। क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लग पाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक लगाने लगाने पड़ते हैं, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। आप अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आप क्वेश्चन को क्या जरा सा थोड़ा, अगर उसने थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी तो आप क्या कहेंगे कि ट्रिक नहीं, आपकी फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लग रहा है। इसीलिए आपको बेसिक आना जरूरी है और वो सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लगते हैं। क्योंकि मैं हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बेसिक तरीके से भी समझना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक संख्या का 65%, इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी? 60%। वो संख्या एक्स मान लिया तो उसका कितना 65%। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से कितना कम? 21। इसका मैं दोनों पहाड़ों के बीच में क्या करेंगे? माइनस बराबर ये भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही है। क्या जरा सा लिखना है, वहाँ सॉल्व कर लीजिए। अब इसको क्या करें, परसेंट हटाएंगे तो कितना डिवाइड 100 कर लेंगे, माइनस इसको के लिए कितना 4x बटे कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना 21। तो इसका 13 बार 5 से काटेंगे 13 और कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब 20 से कटेगा। अब क्या करेंगे 20 और इसका क्या एलसीएम लेना, क्योंकि भिन्न बन रही है तो लेने के एलसीएम कितना हमारा 20 आ जाएगा। इसका इसमें इसका मतलब ये 13x ऊपर है तो ये सेम रहेगा, इसलिए क्या 13x ऊपर हो जाएगा 13x। इसका चार चार चक्कू कितना हुआ 16 बराबर कितना आ जाएगा 21। 21 आ गया। आप ये कितना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3x बटे कितना 20 बराबर कितना आ जाएगा 21। अब क्या करेंगे 3 3 सत्ते 21, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना 7 दूनी 14। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 140 आंसर आ गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ यही करना है कि कम या ज़्यादा पूछा जाए तो दोनों पहाड़ों के बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है। और बस यही करके एक्स एक्स की वैल्यू निकाल ली, वही आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लगाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से आपको सीखने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़े एक्स से बताए हैं, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।